नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी पे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। दूसरे दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम 2 दिन के पटना दौरे पर है। इन खबरों के साथ साथ हमेशा की तरह हम बताएंगे कि क्या है बिहार के मुद्दे और क्या सोचती है बिहार की जनता। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर कलह जारी। आरके सिंह के बाद रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर का दावा, पैसे लेकर दिए गए टिकट। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। पर्चों की जांच कल। 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर मतदान। पहले दौर में 586 उम्मीदवार मैदान में। तैयारियों के जायजे के लिए चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर। पटना में नेताओं के साथ बैठक। पार्टियों का धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की गुहार। बिहार में प्रचार तेज। राघोपुर में लालू प्रसाद की रैली। कहा, अगड़े और पिछड़े वर्गों के बीच है लड़ाई। केंद्र की नीतियों पर जमकर बरसे। टिकट बंटवारे को लेकर बिहार बीजेपी में विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के सांसद आरके सिंह के बाद रघुनाथपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने भी टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ने शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया है। बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट काटे जाने से नाराज पार्टी विधायक विक्रम कुंवर ने टिकट बंटवारे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर 2 करोड़ रुपए लेकर शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को टिकट देने का आरोप लगाया है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले आरके सिंह ने भी टिकट बंटवारे में धांधली का मुद्दा उठाया था, जिसका शत्रुघ्न सिन्हा और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी समर्थन किया था। चिराग पासवान ने कहा कि खराब छवि के लोगों के राजनीति में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। विक्रम कुंवर ने कहा है कि वो अभी भी पार्टी के साथ हैं। कारणनाथ महिमारा मैं बैरी सुग्रीव, मेरा कारण तो बताना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से साफ इनकार किया है। केंद्रीय संचार मंत्री और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में पार्टी का संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। इस तरह की बेबुनियाद बातों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी की लीडरशिप चुनाव के बाद विधायकों से चर्चा करके एक योग्य मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देगी। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के अंदर मची कलह पर विपक्षी पार्टियों ने चुटकी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बागी नेताओं और नाराज कार्यकर्ताओं से निपटना सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू के कई मौजूदा विधायकों के पाला बदलने से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को फायदा मिलता भी दिख रहा है, लेकिन बाहरी लोगों को टिकट देने से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। यह है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गायघाट, औरई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहिबगंज सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 6, बीजेपी को 4 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी 8 जबकि जेडीयू 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में 1-1 सीट है। मुजफ्फरपुर जहां हम यहाँ की बात करें तो इस बार के चुनाव में यहाँ जदयू का राजनीतिक हैसियत इस बार कम हुआ है। इस बार गठबंधन होने के साथ ही राजद एक बड़े भाई की भूमिका में है और फिर जदयू की बात करें तो एक छोटे भाई की भूमिका है। जेडीयू के बागियों की वजह से जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है।
जेडीयू के टिकट पर जीते 4 विधायक लालू से दोस्ती के खिलाफ नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। जेडीयू का साथ छोड़ चुके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के नेता और कांटी से मौजूदा विधायक अजीत कुमार का मानना है कि नीतीश सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। ये आदमी यूज एंड थ्रो का राजनीति किया, इसी का परिणाम है कि हाशिए पर चला गया। आज नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर जिला में कोई नाम लेने वाला नहीं है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि गठबंधन धर्म के तहत सबको सीट देना मुमकिन नहीं है। हर 11 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का लंबा फौज है। महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी जो उम्मीदवार हैं, वो जनता दल के ही ताकत से विधानसभा में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने से नाराज हैं। जदयू से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया, राजद से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया। जनता इस बार नए चेहरा को देखना चाहती थी। मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। महागठबंधन और एनडीए दोनों नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतरघात से होने वाले नुकसान को कम करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर एनडीए के घटक दलों के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर भीतरी कलह देखी जा रही है। बीजेपी के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में भी टिकट बंटवारे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। टिकट काटे जाने से नाराज पार्टी नेता नगीना देवी ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटे गए। नगीना देवी पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। 13वां 14वां विधानसभा हम जीत कर आए और जिस दिन पूरा दिन रामविलास पासवान के था उस दिन उनको साथ रहे। आज इनको अच्छा दिन आया तो हमको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करके और हमारा टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया। और तमाम चुनावी सरगर्मियों के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता कृति मिश्रा का, जो इस समय गया में मौजूद हैं। कृति, बात की जाए, हम देख रहे हैं कि हर पार्टी कहीं ना कहीं बगावती सुर से परेशान है, लेकिन बीजेपी में खास तौर से हमने देखा एक के बाद एक आरोप लगते आ रहे हैं। अब हमने देखा कुंवर विक्रम किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। कैसे निपट रही हैं पार्टियां इस तरह की भीतरघात से? जी प्रीति, देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर जो महाभारत शुरू हुई थी अब वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जब पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी में टिकट पैसा लेकर बांटा जा रहा है, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया था। लेकिन साथ ही पार्टी के जितने भी नेता थे, वो चाहे सुशील मोदी हो, भूपेंद्र यादव है, उन्होंने इन बातों का खंडन किया और साथ ही ये बोला कि टिकट पूरी तरह से कैंडिडेट की दक्षता, निपुणता और पार्टी के प्रति समर्पण को देखकर दिया गया है। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बचाव करते हुए इन सारी बातों का खंडन किया था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय और साथ ही अभी सिवान के रघुनाथपुर कंस्टिट्यूएंसी से अभी जो मौजूदा विधायक हैं कुंवर विक्रम, उन्होंने भी यही कहा है कि किस तरह से पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटा गया है, इस बात का वो जीता जाता उदाहरण है। और उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि पार्टी ने उनका टिकट काट कर जो क्रिमिनल है शहाबुद्दीन, उनके शार्प शूटर मनोज सिंह को 2 करोड़ में टिकट बेचा है। तो इस तरह का भीतरी घात और घमासान सामने आ रहा है। अब देखने के लिए 2 बातें होंगी प्रीति की, क्या आरके सिंह पर कोई स्टेप लेती है बीजेपी? अगर लेती है तो क्या वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? दूसरी बात, हालांकि ये पोटेंशियली डैमेजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन ये कितना डैमेज कर पाता है बीजेपी को, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन डैमेज हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के जो विरोधी हैं उनको काफी हथियार मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने के लिए। जी प्रीति, आज का दिन भी काफी अहम है। दूसरे दौर के नामांकन का आखिरी दिन है। साथ ही चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम भी आज 2 दिन बिहार का दौरा करेगी, सभी तैयारियों का जायजा लेगी। आज किस तरह की अहम सरगर्मियां बिहार में? जी हाँ, सीईसी नसीम जैदी आज काफी सारे प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वो कई सारे आईजीज, जो जितने भी जिले के एसएसपी, एसपीज, उन सब से मुलाकात करेंगे और साथ ही क्या चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसका भी मुआयना करेंगे। खास तौर पर उनका ध्यान जो नक्सल क्षेत्र है उस पर रहेगा कि वहां पर चुनाव की क्या तैयारियां हैं और पूरी तरह से मुआयना करेंगे कि किस तरह से यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोगों को प्रेरित किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आएं और अपना वोट डालें।
इन सारी बातों के बाद इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। तो पूरे दिन की सरगर्मी है और साथ ही इलेक्शन कैंपेन का पारा तो चढ़ ही रहा है। जी प्रीति बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज बिहार का दौरा करने वाली है और जैसा आकृति हमें बता रही है पूरी तरह से जोर होगा कि निष्पक्ष चुनाव हो, सही वातावरण, साफ वातावरण लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले वोट डालने के लिए, और जो नक्सली इलाके हैं उनमें लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचे, इस पर खास जोर चुनाव आयोग का रहने वाला है। रविवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर में रैली करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में राघोपुर सीट आरजेडी के खाते में आई है, जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। राघोपुर से लालू के बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अपने भाषण के दौरान लालू अपने पुराने रंग में नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अभी तक अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। एक भी नौकरी बताओ, एक भी बताओ नरेंद्र मोदी जी कि 8-14 महीना में एक भी काम किए हो तो बताओ। लालू ने साथ ही लोगों से यह वायदा भी किया कि उनके गठबंधन की सरकार आने पर पूरे राज्य में युवाओं के लिए भरपूर रोजगार होगा। बताओ 5000 का भी नौकरी MBA पास लड़का लड़की को नहीं मिल रहा, मारा चल रहा है। हम हैं और रहेंगे आपके ब्लेसिंग से। तेजस्वी ने जो कहा है राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार में टेक्निकल एजुकेशन का जाल बिछवा देगा लालू यही नहीं रुके। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी अपने निशाने पर लिया। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। आरजेडी मुखिया ने अपने बेटे तेजस्वी के लिए चुनावी सभा करके प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। इसके तहत राज्य भर में एनडीए की करीब 500 रैलियां होंगी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से 22 बड़ी रैलियों का कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका में रैली करेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को लखीसराय में उनकी रैली होगी। बांका और लखीसराय में पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है। एनडीए की 500 रैलियों को बीजेपी और घटक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेता संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 29 सितंबर यानी कल मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं पहले दौर में नाम वापसी के बाद कुल 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया चरम पर है। इस दौर के लिए आज शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। दूसरे दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर यानी आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और भभुआ 6 जिलों की 32 सीटें हैं। इनमें 25 सीटें सामान्य हैं, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुटा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग का एक दल 2 दिन के दौरे पर पटना में है। इसमें चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओपी रावत भी शामिल हैं। जैदी ने कल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 घंटे की बैठक के दौरान नेताओं ने अपनी समस्याएं रखी और मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने का भरोसा दिया। चुनाव आयोग के अधिकारी सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी से भी मिलेंगे। 1.5 दर्जन मंत्री भारत सरकार के बिहार में कैंप किए हुए हैं, तो इसलिए संदेह है, और संदेह ही नहीं है, वो लोग यहाँ पर जो हैं भारत सरकार के मंत्री जो यहाँ कैंप किए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसलिए उनके गतिविधियों पर भी निगरानी की जाए। ब्लैक मनी जो है दिल्ली से यहाँ भेजा जा रहा है हवाला के द्वारा, इस पर हम लोग ने चुनाव आयोग से कहा है कि इस पर जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके कारण मामला सामने भी आया है, इसलिए इस पर भी जो है विचार नजर रखना है। लेकिन जेल में उन लोगों को मोबाइल प्रोवाइडेड है और मोबाइल से वो लोग जो है अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, जिस पर लगातार वहाँ पे छापामारी करके उसको रोकने की आवश्यकता है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि ये जो वोटर पर्ची के द्वारा केवल अलाउ कर दिया जाता है और आईडी नहीं रहता है, और वोटर पर्ची पे जो फोटो है वो क्लियर नहीं रहता है, जिसके कारण पिछले चुनाव में बोगस वोटिंग हुआ है, इसीलिए उसको रोका जाए। वोटर पर्ची के साथ एक आईडी प्रूफ जो भी इलेक्शन कमीशन मानता है उसमें से एक को अनिवार्य रखा जाए। तो नसीम जैदी 2 दिन के दौरे पर हैं, अभी नेताओं के साथ बैठक की, आज सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। और क्या सरगर्मियां हैं जानने के लिए हम रुक करेंगे पटना में मौजूद हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शुरान का। रवींद्र, आपसे अगर मसलों की बात करें तो जैसा आप भी लगातार बताते आए हैं कि मुद्दों की बात होती है, लेकिन कुछ और ही समीकरण हैं जो सामने आते दिखाई देते हैं वोट डालते वक्त। खासतौर से हमने लालू प्रसाद यादव की रैली का जिक्र करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुद्दों को पीछे रखा है और जाति को आगे लेकर आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। तमाम राजनीतिक दल जो है वो भाषणों के जरिए यही बात करते हैं कि हम लोग विकास की बयार लेके आएंगे अगर इस बार चुनाव में जीते तो, लेकिन किसी भी तरीके से जब वोटर के पास जाते हैं सिर्फ जातिगत आधार पर और बाहुबल और के आधार पर ही वोट जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। जमीनी मुद्दे जैसे लालू प्रसाद यादव की आपने बात की, कल जो रैली थी उनकी, हालांकि वो तीसरे चरण में होने वाला विधानसभा चुनाव है और राघोपुर की विधानसभा क्षेत्र से जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो है वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करनी पड़ी। इससे जाहिर होता है कि किस तरीके से लामबंद करने की कोशिश जो एक परंपरागत वोट लालू प्रसाद यादव कर रहा है, जिसको MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के नाम से बोला जाता है, उसको किस तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वहां से पहला चुनाव प्रचार शुरू करने का मतलब साफ होता है कि अपने परंपरागत लालू प्रसाद यादव के परिवार की सीट है, उस सीट पर जो मतदाता है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उनके माध्यम से पूरे बिहार में एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर इस जात का सबसे बड़ा कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव है, और अगर इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है और भविष्य में कोई करेगा तो वो लालू यादव करेंगे। कि किसी भी तरीके से हम लोगों ने जो देखा है अभी तक के चुनाव प्रचार के दौरान, तो मुद्दों की बात जो है वो जमीनी मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोग जो है आने वाले समय में किस तरीके से आम आदमी को इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से नौकरी लगा सकते हैं, इन बातों की चर्चा हो रही है। इन्हीं बातों के आधार पर जो है वो वोट मांगा जा रहा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, इन सब की तरफ जो है किसी भी राजनीतिक दल का जमीनी तौर पर कोई बहुत बड़ा कन्विक्शन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा जी रविंद्र, और देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी एक युवा चेहरा है, वो अपने पिता से अलग हटकर क्या कुछ और मसलों की बात करते हैं, युवाओं के मुद्दों को तरजीह देते हैं अपने चुनाव प्रचार में या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान की जगह बनाने के लिए पारदर्शी चीजों के इस्तेमाल की मनाही की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन को लिखे पत्र में कहा है कि वोटर जहां मतदान करते हैं वो जगह खिड़की के पास ना हो। मतदान की जगह की ऊंचाई कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। वहीं अपारदर्शी चीजों जैसे फ्लेक्सीबोर्ड, कार्डबोर्ड से वोटिंग के बूथ बनाने की बात भी कही गई है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पुराने इंतजामों का हवाला देते हुए कहा है कि अतीत में देखा गया है कि चादर, पर्दों जैसी चीजों से बनाए गए वोटिंग बूथ से मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती थी। और कुल 5 दौर में बिहार में मतदान होना है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। राज्यसभा टीवी संवाददाता नवीन सिंह शुरान ने राज्य के एडीजी से सुरक्षा तैयारियों पर खास बात की। चुनाव में सुरक्षा को लेकर हमारे साथ इस वक्त है बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं इस बार, क्योंकि चुनाव जो है 5 फेज में है और पहला फेज जो है खासतौर पर नक्सलवाइट बेल्ट और पहला और दूसरा फेज, तो किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है। इसके तहत प्री पोल एक्सरसाइज में अवैध हथियारों की बरामदगी, क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी, वारंट्स का एक्सक्यूशन, इलिसिट लीकर की बरामदगी और काफी बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी जो फ्लो हो रहा है उसको भी सीज किया गया है। लगातार सर आरोप लगते रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था की कमी की वजह से लोग जो है गाँव में वोट डालने नहीं आते, बाहुबलियों का एक वर्चस्व रहता था, तो इस बार आप लोगों ने उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध किया है? पोलिंग के टाइम के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल फूल प्रूफ है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल और बिहार पुलिस दोनों प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त जितनी तरह की भी एहतियातन कार्रवाई हो सकती है पोलिंग के लिए, वो सभी की जा रही है। और ये बिल्कुल ही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष, यानी कहते हैं फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शन, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की काफी बड़ी संख्या इस बार बिहार में आ रही है। और इसके अलावा हम लोग अपने जो स्टेट की पुलिस है, इसके अतिरिक्त हमारी जो एसटीएफ है, विशेष तौर पे नक्सल एरिया में हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। वहां केंद्रीय फोर्सेस लगाई गई हैं, सेंट्रल फोर्सेस, और नक्सल एरिया में अभी से प्री पोल अभियान चल रहा है। ये थे एडीजी आलोक राजे, जिनका कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो भी तैयारियां की गई है वो चाक चौबंद हैं और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मतदाता मत का प्रयोग करना चाहता है उसके लिए किसी भी तरह की रुकावट न आए और माहौल पूरा भयमुक्त हो। पटना से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने उनसे बिहार चुनाव को लेकर खास बात की। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, चुनावी बिसात बीत चुकी है, तमाम वादे और मुद्दे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपके साथ थे पहले, अब वो उनकी राहें जुदा हैं। किन किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? भाई, जब उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात कर दिया, तो ये राजनीतिक इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने समय आने पर किस किस के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की जनता जो परिवर्तन चाहती है उसके लिए वो तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री पद के लिए अभी कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है, तो माना जाए कि मुकाबला सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच में। हमारी टीम बिहार चुनाव लड़ रही है और उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो चुनाव तो लड़े, विधानसभा का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, चुनाव लड़के देखें अपनी लोकप्रियता विधानसभा में। सर, ये पूरे बिहार चुनाव में हमने देखा है कि जो जातीय जो ध्रुवीकरण है या जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उस पर ज़्यादा बात हो रही है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही जो जनता के सरोकार। हमने बिहार के मुद्दों पे बात करी, हमने
बिहार के विकास के लिए पैकेज की बात करी, हमने नौजवानों के रोजगार की बात करी, हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। जाति का कार्ड तो वो लोग खेलना चाह रहे हैं क्योंकि वो लोग हताशा में हैं। उनके गठबंधन का आधार क्या है कि लालू जी का सुशासन, लालू जी के वोट हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। सर, ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब लगभग जो नॉमिनेशन की बात है, प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से चुनाव प्रचार में उतरेंगे? लगातार हम लोग साथ हैं और 2 तारीख को बांका में प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सभा होने वाली है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता आ रहे हैं, नीचे तक हमारी यात्राएं कर रहे हैं, संपर्क अभियान चल रहा है, बूथ प्रबंधन की बैठक चल रही है और हम पुरजोर तरीके से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि पुराने गठबंधन में नीतीश कुमार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और वो ये मानने को भी तैयार है कि इस बार जो चुनाव है वो जातीय समीकरण के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जो विकास का मुद्दा होगा, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, वो ज्यादा हावी होने वाले हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2015 में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप देख सकते हैं सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और रात 10:30 बजे, साथ ही सुबह 7 बजे और 11 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।